हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता था रूप। सभी का स्वागत है। आज हम श्लोक क्रमांक 2.22 पढ़ेंगे। पहले हम मंगलाचरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्चां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का स्वागत है आज की श्रीमद् भगवद गीता क्लास में। तो हम आज श्लोक क्रमांक 22 को देखेंगे। एक सेकंड। ठीक है। तो आपको श्लोक दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों को। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था श्लोक में। तो हम जरा पिछला श्लोक देख लें कि इससे पहले हमने जो 2.1 पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा विनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत तथा अवयव है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। यानी आत्मा ना तो किसी को मार सकता है, ना तो आत्मा मरता है, और ना आत्मा किसी को मरवा सकता है। यानी ना तो मरता है, ना किसी को मार सकता है। तो इसके बाद अगर अर्जुन कहें ठीक है, आत्मा विनाशी है, अवयव है, मैं मानता हूं, लेकिन उनके शरीर तो बड़ा अच्छे हैं ना अभी, युवा शरीर है, बढ़िया सुंदर रूप है। तो ये शरीर कितना उनको सुख दे रहे हैं, लेकिन अब आगे शरीर मिलेगा वो तो उनको सुख नहीं देगा ना इतना। मतलब उनका एक तर्क है अर्जुन का ये। अर्जुन ये तर्क कर रहे हैं कि आत्मा विनाशी है, पर जो शरीर है वो उनको सुख दे रहा है, और अगर हम इस शरीर का नाश करेंगे तो पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी प्रायश्चित की विधि बताई गई है। अगर आप किसी का हत्या करते हैं तो इसके लिए आपको प्रायश्चित करना होता है। अगर हत्या करने में पाप नहीं लगता तो प्रायश्चित क्यों बोला बोला गया है शास्त्र में? फिर तो शास्त्र झूठे पड़ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन तर्क दे रहा है कि नहीं, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें इस पाप में भागी नहीं होना चाहिए। तो ये तर्क है। तो इस तर्क का उत्तर भी देंगे भगवान इस श्लोक में। क्या कह के देंगे? बहुत अच्छी सुंदर शब्दों से शिला प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं हमारे समझने के लिए कि जो ये तर्क है अर्जुन का वो निरर्थक है। क्योंकि जिस तरीके से एक इंसान कपड़े बदलता है और कपड़े बदलने में कभी दुखी नहीं होता। याद रखो कि आप लोगों ने जब भी कभी कपड़े खरीदे होंगे, नए वस्त्र, और पुराने वस्त्र त्यागे होंगे, तो आपको कभी भी दुख नहीं हुआ होगा, खुशी हुई होगी। तो उसी प्रकार से पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और दुर्योधन और भी हैं जितने भी युवा क्षत्रिय वहाँ पे हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। एक सेकंड रुकना, फोन किसका आ रहा है? अरे ठीक है।
तो हम पहले श्लोक पढ़ते हैं। अभी बताएंगे शिला प्रभुपाद जी कि किसी को भी दुख नहीं होता जब वस्त्र हम बदलते हैं। अब तो दिवाली आ रही है, वैसे भी भर भर के वस्त्र बदलेंगे इस प्रकार से। भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् ज्ञानी संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् ज्ञानी संयाति नवानि देहि। अनुवाद। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ये श्लोक देखते हैं हम। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। वासांसी का मतलब होता है जो जब वासांसी जीर्णानि मतलब जब कपड़े खराब हो जाते हैं, जीर्णानि मतलब जीर्ण हो जाते हैं। जब कपड़े खराब हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, यथा विहाय नवानी गृहती हो जाते हैं, तो उसको फिर त्याग करके नए कपड़े ग्रहण कर लेते हैं। यानी वासांसी जीर्णानी, जीर्णानी मतलब जो खराब हो गए कपड़े, जीर्ण हो गए। विहाय नवानी, नवानी मतलब नए वस्त्र। गृहाती, गृहाती मतलब ग्रहण कर लेते हैं। गृहाती नरोपराणी। उसी प्रकार से तथा शरीराणी, तो उसी प्रकार, तथा मतलब उसी प्रकार से शरीराणी विहाय जीर्णा। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, जर्जर होता है, जीर्ण हो जाता है शरीर, ने निन्यानि संयाति नवानि देहि। तो व्यक्ति जब उसका शरीर जीर्ण हो जाता है तो व्यक्ति न्यानी, न्यानी मतलब नए नए नई शरीर, नया शरीर धारण करता है, लेकिन संयाति। तो इस पूरे श्लोक में जो एक संयाति वर्ड है, ये बहुत अच्छा है, इसको समझना है सिर्फ संयाति वर्ड को। संयाति नवानी देही, यानी नई देह प्राप्त होती है। तो कब देह प्राप्त होती है? जनरली हम समझते हैं कि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद हम, हमारी आत्मा निकल जाती है 13 दिन में, फिर हमारी आत्मा ट्रैवल करती है, और ट्रैवल करते करते हमारी आत्मा फिर पहुंचती है। ये सब चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे संयाति का मतलब है तुरंत, तुरंत ही उनको नए शरीर मिल जाएंगे। ना तो उन्हें किसी गर्भ में जाना पड़ेगा, ना कोई कष्ट सहना पड़ेगा, ना कोई जन्म का कष्ट सहना पड़ेगा। किसी प्रकार को उन किसी भी प्रकार का उनको किसी भी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। सीधा वो सीधा शरीर प्राप्त करेंगे, वो भी देवता का शरीर प्राप्त करेंगे। छोटा मोटा नहीं, मतलब कि इस युग में, मतलब इस संसार में नहीं, देवता का शरीर प्राप्त करेंगे बिना किसी जन्म के। देखो, जन्म होगा तो गर्भ में आना पड़ेगा। अब मान लो जन्म ही ना हो, डायरेक्टली आपको शरीर मिल जाए तो, और बड़ा एकदम हस्त पुस्त, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो यही शिला प्रभुपाद जिसमें समझा रहे हैं, वासान से जीर्णानी मतलब जिस तरह से पुराने कपड़े इंसान त्याग देता है और नए कपड़े धारण करता है, और ये प्रोसेस करने में वो बिल्कुल दुखी नहीं होता है और प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से जो पुराना शरीर है जो रिपेयरेबल नहीं है, अब रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, जीर्ण हो गया बिल्कुल, उसको तुरंत संयानी नवानि देहि ग्रह शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए इसमें हम देख सकते हैं संयानी, संयाति का मतलब है संयाति स्वीकार करता है। लेकिन बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं संयाति का मतलब तुरंत। और शिला प्रभुपाद जी भी बताएंगे अपने इसमें, ऐसा नहीं कि शिला प्रभुपाद जी नहीं बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, लानी है टेबल, ले आओ फिर, अगर लानी है तो जल्दी ले आओ फिर। आज संख्या बहुत कम है, आज लोग छुट्टी पे हैं क्या? इसको तो रहने दो, बस ये रखूंगी, बस सीधा सीधा। उससे ना वो वाला आगे कर दो, थोड़ा तो पीछे साइड कर दो। हाँ आ गए।
ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है। तो हम पहुंचे थे। सॉरी, थोड़ा सेटिंग कर रहे थे। ओके। टेक्स्ट पढ़ते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो यहाँ पे संयाति शब्द, जैसे मैं बता रहा था कि संयाति शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। संयाति शब्द क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस युद्ध के बाद, यानी जैसे युद्ध कर रहे हैं और इस युद्ध में जैसे उनकी मृत्यु होती है, तो इस युद्ध के बाद तुरंत, तुरंत मतलब गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा उन्हें, किसी भी मतलब स्त्री के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा उन्हें। तुरंत ही उन्हें सीधा ध्येय प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान बार बार ये फोर्स कर रहे हैं अर्जुन को कि आप घबराइए मत, युद्ध करिए, क्योंकि आत्मा का हनन होता नहीं है और शरीर पहले से ही मृत है। लेकिन आप फिर भी अगर शरीर के लिए दुख कर रहे हैं तो उनके नए शरीर मिल जाएंगे उनको, और पहले से अच्छा शरीर मिलेगा और तुरंत मिलेगा। तो संयाति वर्ड को इसलिए यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि तुरंत मिलेगा उनको। तो अब आप लोगों से मैं पूछूं, ये बहुत बढ़िया है कि नहीं है? किसको लगता है कि बढ़िया नहीं है? तो नहीं, हत्या है, तो शरीर उनका छूट जाएगा, ये तो ठीक नहीं है? नहीं। कोई कोई वोट देना चाहेगा इस पे कि ये सही नहीं है? मुझे तो सही लगता है कि अगर तुरंत अच्छा शरीर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। यस। हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ, ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, ऐसा हो जाता है तो ये लकी है हमारे लिए। क्योंकि जब मनुष्य का जन्म मिलता है पेट के गर्भ में, बहुत सहन करना पड़ता है। वो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, भले ही बच्चे को होश नहीं होता पर बहुत कुछ सहना पड़ता है। मल मूत्र में वो बच्चा पनपता है, वो कितना बड़ा दुख है, एक तरीके से हमारे लिए दुखी है। तो ये जो देवता में ये कैसे मिलता है? ये जो जन्म मिलता है हमें देवता अच्छे कर्म करने से मिलता है ना। क्योंकि यहाँ पे धर्म युद्ध हो रहा है, और धर्म युद्ध में जिसका भी वध होता है, तो उसको सीधे स्वर्ग यानी उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। तो भगवान ये एनालॉजी दे रहे हैं कि उनको उच्च लोगों की प्राप्ति होगी तो उनको गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्टली प्राप्ति होगी। यानी उनको एक प्रोसेस है, उससे नहीं गुजरना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे संयाति वर्ड को समझा रहे हैं कि तुरंत शरीर मिल जाएगा। देखो, जनरली होता है क्या कि हमें कष्ट, मरने के बाद आत्मा जाती है नरक या स्वर्ग भोगती है, फिर शरीर मिलता है, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे सीधा बता रहे हैं कि डायरेक्टली उनको शरीर प्राप्त हो जाएंगे, और वो भी सुंदर देह प्राप्त होंगी, खूबसूरत देह प्राप्त होंगी, शक्तिशाली देह प्राप्त होंगी, देवता की देह प्राप्त होंगी। तो फिर आप क्यों शोक कर रहे हो? इसीलिए एनालॉजी दे रहे हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, नए शब्द लाया है। या तो ये लिखते शिला प्रभुपाद जी के सिर्फ वस्त्र धारण करता है, तो हो सकते थे पुराने वस्त्र धारण कर रहा हो, कि नहीं, नए वस्त्र धारण करता है। नए वस्त्र का मतलब है कि नए वस्त्र धारण करने में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो दुख प्रकट करता हो कि अरे मुझे नए वस्त्र, मेरे पुराने वस्त्र चले गए, नए पहनने पड़ रहे हैं। नहीं, हर लोग खुश होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं भक्त लोग ज्यादातर है, कि एक व्यक्ति था जो एक कोटरी में रहता था और अपना जीवन यापन करता था। अचानक उसको घर से निकाल दिया जाता है। तो आपको ये तो बहुत बड़ा बुरा किया उसके साथ। अचानक उसको घर से निकाल दिया जाता है, और वो कहता है कि ये तो मेरे संग बहुत गलत हुआ, मैं इतने 10 सालों से यहाँ रह रहा था, आप कैसे निकाल सकते हो? लेकिन जो निकालने वाले तो कहते नहीं, ये आपका घर नहीं था, ये तो बस किराए पे था, अब चलो यहाँ से निकलो। लेकिन उन्हें कहाँ ले जाते हैं? उन्हें एक महल में ले जाते हैं और कहते हैं आज से ये आपका महल है, अब आप इस महल में रहिए। तो अच्छी बात है ना, खुश हो गया वो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे है कि पुराना शरीर को छोड़ के नया शरीर उनको प्राप्त होगा। तो ये अच्छी बात है। तो इसीलिए हमें शरीर से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शरीर एक ना एक दिन जो यमराज हैं वो लेके ही जाएंगे। इसीलिए एक बार एक व्यक्ति था, मूर्तिकार था, और इतना एक्सपर्ट था मूर्ति बनाने में वो, कि उसने अपने जैसी हूबहू 3 मूर्ति बनाई, कई मूर्ति बनाई, और हूबहू अपने जैसी 3 मूर्ति बनाई, और उन मूर्तियों के बीच में खुद खड़ा हो गया। तो बाकी जब जो लोग आ रहे थे देख रहे थे, वो कह रहे थे इसमें यार ये मूर्ति एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी डिट्टो। उसमें वो ओरिजिनल भी खुद खड़ा था, और 3 डमी उसकी मूर्ति थी। और बड़ा वो खुश हो रहा अंदर अंदर, गर्व में चू रहा कि क्या, क्या मेरी प्रैक्टिस है, क्या मैंने एक तरह से एक मैंने कला शिल्पी दिखाई है लोगों को। बड़ा खुश हो रहा था, गर्व कर रहा था। तो एक व्यक्ति आता है उसके पास, वो कहता है कि वाह, वाह, ये किसने किया है?
इतनी तारीफ करता है कि उन मूर्तियों में से एक मूर्ति हंसने लगती है। तारीफ सुन के सब लोग हंसने लगते हैं ना, तो हंसने लगती है मूर्ति, थोड़ा स्माइल हो जाती है, तो वो समझ जाता है। फिर वो उसकी निंदा करने लगता है। एक्चुअली वो और कोई नहीं थे, वो यमराज ही थे। उसका निकट आ गया था, उसका शरीर लाने के लिए गया था। तो उसने ये योजना बनाई थी कि यमराज तो मुझे मार ही नहीं सकते। क्यों? यमराज पहचान ही नहीं पाएंगे मैं असली कौन हूँ। इसीलिए उसने मूर्ति बनाई अपनी जैसी चार। अब चार में से यमराज कंफ्यूज हो गया यार, कौन सही है कौन असली है। इसलिए यमराज ने पहले क्या किया, उसकी स्तुति करना स्टार्ट कर दी। तो हम लोगों को जब कोई सम्मान देता है, स्तुति करता है, तो हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं, वाह सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। तो हंस लिया। फिर उसकी निंदा करने लगा, अरे ये क्या शिल्पी है, शिल्पी तो मैंने एक वहां देखा था, उसने क्या मूर्ति बनाई ऐसे करके, ये तो कुछ भी नहीं है। तो उसके ना भौहें तन गई ऐसे करके। ऐसे करके भौहें तन गई, यानी गुस्सा होने लगा वो। तो यमराज समझ गए यही है, और पकड़ के ले गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप कितना भी कर लो, परिश्रम कर लो, या आप कितनी भी योजनाएं बना लो, आप मृत्यु से नहीं बच सकते। एक एग्जांपल और आता है मृत्यु के ऊपर ही। एक बार क्या था, एक मीटिंग बुलाई शिव जी, ब्रह्मा जी और यमराज भी थे उसमें। तो यमराज आते हैं अपने वाहन पे बैठ के, उस मीटिंग में अटेंड करते हैं मीटिंग। तो वो देखते हैं कि भगवान विष्णु भी आए हैं, उनका गरुड़ जो वाहन है वो भी बाहर खड़ा है। तो जब गरुड़ को देखते हैं, तो वो देख के वहां पे एक चिड़िया भी थी, उसको भी देखते हैं। और चिड़िया को देख के मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं अंदर। तो गरुण सोचते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ है, इस चिड़िया को देख के क्यों नजर डाली। अगर यमराज की नजर चिड़िया पे पड़ी, यानी जरूर कुछ बुरा होने वाला है। तो वो क्या करता है, वो अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से, गरुण क्या करते हैं, उस चिड़िया को बिठा के लंबे बहुत दूर जाके छोड़ के आते हैं कि दृष्टि न जाए यमराज की और बच जाए ये। लौट के वापस आ जाते हैं। तो यमराज जब मीटिंग से बाहर आते हैं, तो देखते हैं चिड़िया नहीं दिखती। तो गरुण से बोलते, चिड़िया कहाँ गई वो? कह रहा, मुझे पता था आपने चिड़िया को क्यों देखा था, आप उसको मारना चाहते थे ना, लेकिन मैंने बचा लिया उसको। कैसे? अरे मैं बहुत दूर जाके छोड़ के आ गया। तो यमराज कहते, तभी तो मैं यहाँ पे आश्चर्य से उसे देख रहा था। मैं सोच रहा था इसकी तो मृत्यु है 1-2 घंटे बाद, वो भी वहां जाके, ये यहाँ क्या कर रही चिड़िया, कैसे पहुंचेगी वहां? तो आप ही खुद अपनी पीठ पे बिछा के उसे मौत के मुंह में छोड़ के आ गए। अब तो उसकी मृत्यु हो ही जाएगी वहां पे। तो हमें ये समझना चाहिए कि मृत्यु तो अटल है। जब आनी है तो घर में ही आ जाएगी, आनी है कहीं भी आ जाएगी। तो इसीलिए शरीर को तो एक ना एक दिन तो जाना ही है। लेकिन क्योंकि युद्ध धर्म युद्ध के लिए हो रहा है, यहाँ जैसा कि बता रहे हैं कि ये जो युद्ध है, ये धर्म के लिए युद्ध हो रहा है। और इससे ख्याति प्राप्त मतलब ये भगवान का युद्ध है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, और धर्म युद्ध है। तो इसमें जो भी वीर गति प्राप्त करेगा, और जो भी वीर गति होगा, जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा, उसे उच्चतर उच्चतर गति प्राप्त होगी। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये बेनिफिट उठाओ ना। जैसे अभी होली दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे क्या है कि डिस्काउंट 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 चलते हैं हर चीज पे। तो इसी प्रकार से स्पिरिचुअल डिस्काउंट भी चल रहा है कार्तिक का महीना। अगर कोई कार्तिक महीने में अगर वृंदावन धाम नहीं जाता, तो जाना चाहिए, वैसे नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं। क्योंकि शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, जहाँ इस्कॉन मंदिर है वो वैकुंठ है, वो मिनी वृंदावन है, गुप्त वृंदावन है। जब हमारा इस्कॉन दिल्ली भी गुप्त वृंदावन है। तो लेकिन अगर जा सकते हैं तो जाना चाहिए। ठीक है। ओके, हम पढ़ते हैं आगे। हम तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी का। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल्यकाल से कौमार्य अवस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र यानी पक्षियों से दी गई है, और जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं।
इनमें से एक पक्षी यानी अणु आत्मा वृक्ष के फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी यानी कृष्ण अपने मित्र को देख रहे हैं। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। तो यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि जो जीव है वो भोग रहा है, और जीव भोग रहा है, और भगवान उसकी व्यवस्था कर रहे हैं उनके भोगों की। जैसे कि एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हैं, एक है अणु आत्मा यानी अर्जुन, एक है विभु आत्मा यानी कृष्ण। तो कृष्ण अपने मित्र को देख रहे हैं और अर्जुन भोग कर रहे हैं। जैसे कि एक पक्षी भोग कर रहा है और एक पक्षी देख रहा है। तो भगवान कहते हैं ना कि नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम यो विदधातु कामा नाम। भगवान ही सभी चीजों का पालन कर रहे हैं। तो भगवान जब पालन कर रहे हैं तो इसीलिए हमें भगवान के कृतज्ञ होना चाहिए। देखो, भगवान परमात्मा रूप में अपने आप का विस्तार करते हैं इस जगत में, अणु हर चीज में, मतलब हमारे हृदय में, और जो भी आपको इस सृष्टि में जो भी कण दिख रहे हैं सब में परमात्मा रूप में विस्तार करते हैं अपना। तो जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तब तक वो सिर्फ देखते रहते हैं। अच्छा, आपको ये चाहिए, ठीक है, ओके, सैंक्शन। अच्छा, आपको ये भोग करना, ठीक है, चाहिए। अच्छा, आपको मर्डर करना है किसी का, अच्छा ठीक है, ओके, भुगतो, मर्डर करो। तो ये सारी सुविधाएं कौन देता है? भगवान देते हैं। जैसे मान लो किसी ने मन में बनाया मुझे ना इस व्यक्ति को मारना है, तो मारने के लिए हैंटर हो या कोई छड़ी हो या कोई लाठी हो, इसका बंदोबस्त कौन करता है? इसका बंदोबस्त सब भगवान ही बुद्धि देते हैं। यहाँ पे लाठी रखी, यहाँ पे ये रखा, यहाँ पे रखा, ठीक है, आप आपको अपना कर्म करना है, आपकी इच्छा है आप करो। तो ये कब तक है? जब तक आप अभक्त हो तब तक। तब तक भगवान कुछ नहीं करते, सिर्फ उपद्रष्टा अनुमंता है भगवान। यानी आप जो जो इच्छा करोगे उसको प्रोवाइड करते हैं, इच्छा करोगे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे ही आप भक्ति के पथ पे आते हैं या फिर भागवतम सुनने की इच्छा प्रकट होती है, वैसे ही भगवान हृदय में एक्टिव हो जाते हैं। पहले थे लेकिन एक्टिव नहीं थे, वो डीएक्टिव मोड पे थे कि जो आपको चाहिए बस दे देते। अब भगवान आप मतलब एक्टिव हो जाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, देखो ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, देखो यहाँ पे भक्त हैं, यहाँ पे क्लास हो रही है, यहाँ जाइए, यहाँ प्रसाद है, यहाँ प्रसाद पाइए। ये सभी चीजें फिर भगवान स्टार्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जीव हैं और हम भोग करना चाहते हैं, हम शुरू से ही भोगता है, इसीलिए संसार में फंसे हैं। और भगवान हमारे सभी चीजों की सप्लाई करते हैं, एक तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। आपको पता है कि कृष्ण और बलराम में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंट कृष्ण और बलराम? यस। वैसे तो कोई भेद नहीं है, पर एक सेवक भगवान है, एक शिव भगवान है। अच्छा, और एक सांवले हैं गोरे हैं, ये भी भेद है। हाँ, ये तो है। तो सेव्य भगवान मतलब कि बलराम जी हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हमेशा सेवा करना उनका सेवा मूड होता है। चाहे वो उनके पलंग बन जाएं, चाहे मृदंग बन जाएं, चाहे कृष्ण लीला में आ जाएं, किसी भी चीज में भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं। तो हम भी रिप्रेजेंट बलराम जी को, मतलब जो गुरु तत्व है वो बलराम जी से आता है। तो इसीलिए गुरु का कर्तव्य होता है भगवान की सेवा करना, और हम गुरु से जुड़े हुए हैं, तो हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एक स्वामी है और एक सेवक है। तो जीव यानी हम जो है, हम भगवान के सेवक हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपने अपने आप को स्वामी नहीं समझना चाहिए। हर चीज में, हम हर चीज में हर कंडीशन में भगवान के सेवक ही हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं और भगवान के अंश हैं। इसमें बता रहे हैं आगे, अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीवात्मा कारण है, इसको समझ लो। देखो, जब तक हम अपने आप को भोक्ता मानेंगे
तब तक जो जन्म मरण का चक्र है वो चलता रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हम अपने आप को सेंटर में रख रहे हैं और अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं। तो जब तक जीवात्मा, क्यों भोक्ता मान रहे हैं, क्योंकि हम भूले हुए हैं भगवान को। तो जब तक भूले रहेंगे तब तक वो पक्षी क्या है, एक से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पे तीसरे पेड़ पे, यानी एक से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में, ऐसे करके भ्रमण करता रहता है। इसीलिए बोल रहे हैं जन्म मरण का चक्र है वो चलता रहेगा। अगर हम ठान लें कि नहीं, मुझे सिर्फ कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे सिर्फ कृष्ण की सेवा करनी है, तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे। तो फिर ये, क्योंकि स्मृति आ गई ना हम कृष्ण के हैं, तो फिर हम मुक्त हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे? हाँ। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है। तो हर जीव चाहता है कि कृष्ण उनका उपदेश ग्रहण करें। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि कृष्ण हमारा उपदेश ग्रहण करें। हाँ, उल्टा है यहाँ पे। हम जाते हैं भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये कर दो, मुझे नौकरी दिला दो, मुझे मुझे शादी करा दो, ये करा दो, वो करा दो, बहुत सारी चीजें मांगते रहते हैं भगवान से। यानी भगवान कौन है? हमारे नौकर हो गए ना, हम स्वामी हो गए, हम उनसे डिमांड कर रहे हैं भगवान हम सप्लाई करो आप, इस तरीके से। लेकिन होता क्या है कि हमें कृष्ण का उपदेश है उसको ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण क्या कह रहे हैं, मन मना मदभक्तो मद्याजीमाम नमस्करो। जैसे भगवान बता रहे हैं हमें वैसे चलना चाहिए, लेकिन अपने आप को कभी भी आ, ये नहीं समझना चाहिए कि हम मैं उपदेश करूं। इसीलिए कारण हम फंसे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं कृष्ण की शरण में क्यों जाऊं। कृष्ण है, भगवान है, हाँ ठीक है, वो मुझे सारी चीजें प्रोवाइड कराएं, हम ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से मुक्त हो जाता है। यानी जैसे ही हम कृष्ण का उपदेश स्वीकार कर लें स्वेच्छा से, यानी बाई फोर्स नहीं, स्वेच्छा से हम स्वीकार कर लें, वैसे हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि देखो इस संसार में हर जीव दुख भोग रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैं टेम्पल गया था, और टेम्पल में जहाँ पार्किंग में बाइक वगैरह रखते हैं ना, तो बाइक रखते तो एक अब ये नहीं मैं कह सकता हस्बैंड वाइफ थे या प्रेमी थे, प्रेम तो होता नहीं यहाँ पे, कोई भी हो। अब भैया वो क्या डांट रही उसको, मतलब इतना ज्यादा छोटे भी नहीं थे, काफी एज भी ठीक थी। तो मैं देख रहा था कि स्त्री कितनी मतलब वो हो रही थी, मतलब इतनी दुखी थी, एक तरह से रो रही थी, गा रही थी, इस तरीके से। रास्ते में मैंने देखा कि एक फोन पे बाइक चला रहा है, वो उल्टी सीधी बोल रहा है पता नहीं किससे। तो मैं समझ गया कि संसार में कोई सुखी नहीं है, सब लोग भड़क रहे हैं एक दूसरे से, इधर उधर जलन के मारे मरे जा रहे हैं, जलन है। क्योंकि आप इसलिए इस जीवन इस जगत में संघर्ष झेल रहे हो, क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं वो डिमांड करती हैं। हर इंद्रिय डिमांड करती है। आंख डिमांड करेगी अच्छा रूप देखना है, हाथ डिमांड करेगा मुझे अच्छा छूना है, मुंह डिमांड करेगा मुझे अच्छा खाना है, मुझे मांस खाना है, ये खाना है। तो इंद्रियां कभी थकती नहीं, डिमांड पे डिमांड करती रहेंगी। तो आप उनकी सप्लाई करते करते दुखी रहोगे, संघर्ष ही करते रहोगे, ये करना है वो करना है, फलाना ढमकाना, बहुत सारा कुछ करना है। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान कि अगर आप कृष्ण का उपदेश ग्रहण करते हो तो तुरंत मुक्त हो जाओगे सभी शोकों से। शोक मतलब ये दुख संघर्ष, इन सब से मुक्त हो जाओगे। मुंडक उपनिषद में भी तथा श्वेता उपनिषद में समान रूप से इसकी पुष्टि होती है। यही वृक्ष वाला एग्जांपल दे रहे हैं। सामने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशीया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यन्तन्य मीशमस्य महिमान मीति वीत शोक। यानी यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। तो पॉइंट ये है कि शरीर के दो फल होते हैं, सुख और दुख। यही तो होते हैं ना। आप अगर शरीर धारण किया तो या तो आप सुख या दुख। तो उसी तरीके से फल जो खा रहा है तो या तो मीठा या कड़वा। तो सुख या दुख दोनों प्राप्त होता है। तो सुख भी और दुख भी मिला जुला के प्राप्त होता है। तो कभी थोड़ा सुख की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो हमें लगता है अरे बढ़िया है, जगत अच्छा है, बढ़िया देखो घर है, बढ़िया खाना बन रहा है, सब कुछ अच्छा है। और जब थोड़ा दुख का मिलावट ज्यादा होता है तो रोते रहते हैं, सर पटकते रहते हैं ऐसे करके। तो ये है ऐसा। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाली पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। यानी छोटा बच्चा क्यों निर्भय रहता है, छोटा बच्चा क्यों चिंताओं से मुक्त रहता है, कोई बता सकता है?
कोई एक छोटा बच्चा क्यों चिंता से मुक्त रहता है? क्या छोटे बच्चे को कोई चिंता होती है? नहीं। तो वो क्यों मुक्त रहता है? क्यों चिंता नहीं होती उसको? क्यों मुक्त रहता है छोटा बच्चा? हरे कृष्णा, क्योंकि प्रभु जी वो जानता है कि उसको उसका जो पालन पोषण उसके माता पिता द्वारा हो रहा है, जो भी कुछ उसे चाहिए वो ही ला कर देते हैं उसे, तो हम्म। मतलब वो आश्रित है और पूरी तरीके से निर्भर है अपने माता पिता पर, इसलिए उसे चिंता नहीं करनी पड़ती। यस, माता जी ने बिल्कुल करेक्ट बताया। छोटा बच्चा क्यों चिंता से मुक्त रहता है? क्योंकि वह पूरी तरह से अपने माता पिता पे आश्रित है। हमारे माता पिता कौन है? कृष्ण राधा। अगर हम भी पूरी तरह आश्रित हो जाएं तो, जो छोटा बच्चा चिंताओं से मुक्त है, तो क्या आप चिंता से मुक्त नहीं हो सकते अगर आप पूरी तरह आश्रित हो जाओ तो वही चीज आप कुछ और बोलना चाह रही मतलब? तो अच्छा, हैंड रेस पहले से है, ओके। तो समझ में आ गया ना क्या करना है? पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट यही है कि हम किसी भी तरीके से, क्योंकि भगवान हमारे मित्र हैं, अगर हम भगवान के उन्मुख हो जाते हैं तो हम सभी कष्ट से, चिंताओं से मुक्त हो जाएं। क्यों? क्योंकि हम भगवान पे आश्रित हैं। भगवान मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी। आज मेरी प्रभु जी से बात हो रही थी तो मैं थोड़ा टेंशन में था। प्रभु जी कह रहे आप सेवा करने आए हैं, अगर कृष्ण ये सेवा छीन लेंगे तो कृष्ण दूसरी सेवा दे देंगे। कृष्ण को ही करना है जो करना है। आपको कोई भी सेवा दें आप वो सेवा करो, आपको तो सेवा करनी है, अटैच नहीं होना है किसी ऐसी सेवा में कि नहीं वही सेवा चाहिए। ऐसा नहीं, कोई भी सेवा मिले देखते हैं। हालांकि कह रहे थे एफर्ट लगाओ, अपना प्रयास करो, अपना मुझसे जो हेल्प होगी मैं करूंगा, बाकी कृष्ण पे छोड़ दो, टेंशन मत लो। ये सेवा नहीं तो कोई दूसरी सेवा, कृष्ण चाहेंगे कि आप दूसरी सेवा करें। सेंटर खुल गया है गोविंदपुरी में, तो गोविंद की कृपा होगी तो कुछ और सेवा में एंगेज हो जाओगे, है ना। और गुरु महाराज की कृपा है ही, तो किसी भी चीज़ से टेंशन मत लो। तो वही है, सेवा करते करते हम सेवा से अटैच हो जाते हैं। जैसे कि हम जब इस्कॉन में आते हैं नए नए, तो सेवा हम कर रहे हैं किसके लिए? कृष्ण के लिए। सेवा कर रहे हैं कृष्ण के लिए, सेवा कर रहे हैं कृष्ण के लिए। सेवा 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 से फिर जो कृष्ण है, जो कृष्ण के लिए, वो खत्म हो जाता है। फिर सिर्फ सेवा हो जाती है किसके लिए? अपने लिए। धीरे धीरे हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे माइंड से ये खत्म हो जाता है कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ वो कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। ये चीज खत्म हो जाती है। एक्चुअली हम कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं और कृष्ण ही सेंटर में होने चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं। कहाँ पे थे? हाँ, थोड़ा रह गया ये। हाँ, तो सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है। कब फेरा था? जब बोलते हैं कि मैं तद विद्धि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेवया सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञान तत्व दर्शना। नहीं नहीं, ये श्लोक था, कौन सा श्लोक था? अ, अब मैं आपकी शरण में हूँ, यही श्लोक है कि दूसरा है? मुझे हाँ यही है शायद, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये श्लोक नहीं है अभी जो पीछे हमने पढ़ा था, तद विद्धि प्रणिपाते ना। अच्छा, फिर कौन सा था? कार्पण्य दोषो उपरत स्वभाव। हाँ ये था, यस। कार्पण्य दोषो, कि मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या कल्याणकारी है, आप बताओ। तो यानी उन्मुख हो गया भगवान की तरफ अब। तो अब यही यहाँ पे बता रहे हैं कि क्योंकि अब अर्जुन ने मित्र, कृष्ण जो मित्र है उनकी तरफ मुंह कर लिया है, उनसे भगवत गीता समझ रहा है, इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझ कर शोक से मुक्त हो जाता है। तो जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो हमारा शोक भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह तथा गुरु से देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे। मतलब कि मृत्यु हो जाएगी, शरीर पता नहीं कैसा मिलेगा, तो शोक ना करें, अपितु उससे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। ये वर्ड आ गया ना, तुरंत मुक्त हो जाए। तो ये वही जो कौन सा वर्ड था एक मैं बता रहा था, संयाति। जो संयाति वर्ड है उसी से ही शिला प्रभुपाद जी ने देखो जहाँ उठाया, तुरंत मुक्त हो जाता है। तुरंत मतलब शीघ्र। जैसे बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोकों को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। तो आप क्या सीखे आज इस श्लोक में? इस श्लोक में इस सीखे कि अर्जुन जो शोक कर रहे हैं कि उनके शरीर नष्ट हो जाएंगे, जिस शरीर से अभी वो सुख प्राप्त कर रहे हैं वो सुख उनको प्राप्त होगा नहीं। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, क्योंकि ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में जब उनकी मृत्यु होगी तो वो उच्च लोकों को प्राप्त होंगे और उनको शरीर भी तुरंत मिलेगा। और कौन सा? नए शरीर मिलेगा।
मान लो कि जब आपका शरीर जर्जर हो जाएगा, रिपेयरेबल ही नहीं है, डॉक्टर ही बोल दें कि भाई ले जाओ घर पे, तो इससे अच्छा तो कि नया नया शरीर ले लो ना। तो भगवान तो अच्छा ही आपके लिए कर रहे हैं ना, कि आपको नया शरीर दे रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा भाई बूढ़ा शरीर ठीक है, हम लड़कते भड़कते चलते रहेंगे, लाठी के बल पे चलते रहेंगे, लेकिन भगवान उठाओ मत। अब भगवान तो एक दिन तो उठाएंगे ही ना, कब तक आपको बिठा के रखेंगे, है ना। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।